Students, Beta, today we will start the new topic, that is lac operon, which is very important an aspect of your examinations. Okay बेटा, चलिए अब सबसे पहले हम समझते हैं लैक से आप क्या समझते हो। यहाँ पे लैक मीन्स लैक्टोज, ठीक है। ऑपरेटर, ऑपेरन क्या है, ऑपेरन होते क्या है पता है आपके। ऑपेरन बेटा एक डीएनए की ना फंक्शनल यूनिट मानी जाती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जिसमें कि बहुत सारे जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और एक ही प्रमोटर के कंट्रोल में होते हैं सारे जीन्स, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। सो यू कैन सिंपली से ऑपरेन क्या है, ऑपरेन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कंटेन क्लस्टर ऑफ जीन्स, अ लॉट ऑफ जीन्स अंडर कंट्रोल ऑफ वन प्रोमोटर, यानी कि एक प्रोमोटर के अंदर बहुत सारे जीन्स को लेकर के डीएनए की जो एक फंक्शनल यूनिट बनती है उसको हम क्या कह सकते हैं, लैक ओपेरन कहते हैं। तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोट को जाता है, ठीक है। उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। ऑपेरन ना बेटा ऑपरेटर से समझ लो आप। ऑपरेटर क्या समझ सकते हो, ऑपरेटर कोई चीज़ को ऑपरेट करने वाला ना, कोई चीज़ को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर की कहलाएगा। सेम यहाँ पर भी वैसा ही कुछ आपको समझने को मिलेगा, वही चीज़ आपको समझनी है क्या है ये, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि आपको सबसे पहले हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था बेटा अभी तक, उसमें हमारा बीच में एक टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा होगा। तो 4 जगह हम लोगों को जीन एक्सप्रेशंस ना 4 जगह रेगुलेट करने पड़ते हैं। कौन कौन सी जगह थी, एक तो सबसे पहली जगह थी जहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या था आपका, डीएनए से आरएनए का बनना, वहाँ पे जीन्स को कंट्रोल रेगुलेट करना पड़ता है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दूसरी जगह थी जहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही थी, प्रोसेसिंग यानी कि इंट्रॉन्स आउट हो रहे थे, एक्सॉन जुड़ रहे थे, वहाँ पे करना पड़ता है एक रेगुलेट, ठीक है। तीसरी जगह हमारी कौन सी है आपकी, जहाँ पे हम मैसेंजर आरएनए को कहाँ भेज रहे थे, न्यूक्लियस से कहाँ जाता है मैसेंजर आरएनए, कहाँ मैंने साइटोप्लाज्म में, तो उस समय पे एक हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एक चौथा और फाइनल है दैट इज ट्रांसलेशन, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक। तो 4 जगह हम लोगों को बेसिकली इन चीज़ों को रेगुलेट करने का ज़रूरत पड़ती है जीन्स को। तो अब चलिए हम चलते हैं, तो जीन एक्सप्रेशन से क्या होता है, फाइनली हमारी क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। बताया था ना पूरी एक चेन बनेगी, जब जीन एक्सप्रेस होंगे तभी तो बनेगा ना, तभी तो प्रोटीन बनेगा, तभी तो पेप्टाइड की चेन बनेगी, ठीक है। तो वो चीजें हैं। अब देखिए, एक माना कि कोई एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ध्यान से समझना। तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बेटा कौन सिंथेसाइज करता है, इकोलाई सिंथेसाइज करता है। कौन करता है, इकोलाई। मैंने आपको बताया था इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैक्टीरिया इकोलाई, ठीक है। तो इकोलाई का काम क्या होता है, वो इस बीटा गैलेक्टोसिडेज को जो है लैक्टोज की प्रेजेंस में किसमें टूट जाएगा, ये लैक्टोज जो है इसमें पूरी की पूरी प्रोसेस में जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज टूटता है, ग्लूकोज और इसमें लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जुड़ जाता है। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या है, एक एंजाइम है। क्या है बेटा, एक एंजाइम है जो ट्रिगर करता है, जो बढ़ाता है, क्या करता है, वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। क्यों तोड़ता है, ताकि इसको जो ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज टूटा ना बेटा, इसको जो इकोलाई बैक्टीरिया है ना, ये एज अ अपनी एनर्जी सोर्स लेता है, ठीक है। अब ये तभी टूटेगा जब बीटा गैलेक्टोसिडेज होगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा, ये चीज आप मान लो, ठीक है ना बेटा। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एक एंजाइम है विच कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, इसमें तोड़ने का काम करेगा। अब ये तभी टूटना है जब इकोलाई को अपना, क्योंकि उसे एनर्जी नीड पूरी करनी है तो इसीलिए टूट रहा है वो, ठीक है ना। अगर लैक्टोज नहीं होगा ना, अगर लैक्टोज नहीं होगा तो बैक्टीरिया को कोई जरूरत नहीं है बीटा गैलेक्टोसिडेज को सिंथेस करने की, सिंथेसाइज करने की, बनाने की, नहीं बनाएगा वो। बना के क्या फायदा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बना के क्या फायदा, अभी तो फायदा हो रहा है ना इकोलाई को, उसको भैया अपना एनर्जी सोर्स मिल जा रहा है, लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में तो उसको एनर्जी मिल जाएगी। पर अगर ग्लूकोज ही नहीं है तो उसने क्यों बनाना है बीटा गैलेक्टोसिडेज को, एंजाइम को क्यों सिंथेसाइज करना है, कोई जरूरत नहीं, नहीं करेगा वो सिंथेसाइज, ठीक है, क्योंकि उसको अपना एनर्जी सोर्स नहीं मिल रहा। समझ रहे हो आप, ये चीज को समझो कि इसलिए करता है। अगर लैक्टोज नहीं है तो बैक्टीरिया विल नॉट सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, ओके। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा ये है, यहाँ पे प्रोमोटर में कौन आगे इस टाइप होता है, बोला था मैंने आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इस प्रोमोटर में आएगा, और बहुत सारी ये सारी की सारी क्या होती है, रेगुलेट होती है कुछ प्रोटीन से, उनको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। अब रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी बेटा 2 प्रकार की होती हैं,
कोई पॉजिटिव फंक्शन करेगी, कोई नेगेटिवली फंक्शन करेगी। जो पॉजिटिवली फंक्शन करती हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स ही तो है, वो रेगुलेट करने वाली प्रोटीन्स जो पॉजिटिव अच्छे से पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करती है, एक्ट करती है, तो उनको हम कह देते हैं एक्टिवेटर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? एक्टिवेटर। और जो नेगेटिव तरीके से करती हैं तो उसका काम, उसको हम कहते हैं भैया ये रिप्रेसर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रिप्रेसर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ना सीक्वेंस के साथ, इन्हीं को भी हम ऑपरेटर कह सकते हैं, आप ऐसे भी समझ लीजिए। तो ऑपरेटर रीजन क्या होता है ना, इस प्रोमोटर के बहुत नजदीक होता है। क्या होता है? ये है आपका प्रोमोटर। क्या है? प्रोमोटर। प्रोमोटर के बहुत नजदीक होता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, इन मोस्ट केसेस ये जो ऑपरेटर होता है ये रिप्रेसर से भी, मैं बोल रही हूँ ना, जो माइनस का काम नेगेटिव फीडबैक देगा उससे भी कनेक्ट होता है। क्योंकि कहीं कहीं पे हमें किसी प्रोसेस को जब स्टॉप करनी पड़ती है तो वहां पे रिप्रेसर रोल प्ले करता है। बेटा हर चीज चलती थोड़ी जाएगी, उसको रोकना भी तो पड़ेगा। रुक रहा है तो वहां पे तो रिप्रेसर का काम आना है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में ये जो आपके ऑपरेटर होते हैं वो रिप्रेसर से भी, रिप्रेसर प्रोटीन से भी बाइंड होते हैं। ठीक है, मोस्ट तो। और हर ऑपरेंट का, हर ऑपरेंट, जो ये मैं ऑपरेटर बोल रही हूँ, ऑपरेंट बोल रही हूँ, एक ही चीज है बेटा। हर ऑपरेंट, जैसे यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लैक ऑपरेंट की बात कर रही है, जो लैक्टोज को, ठीक है ना, इसमें लैक्टोज भूमिका निभाता है तो हम उसको लैक ऑपरेंट कहते रहे। ठीक है, ऐसे और भी ऑपरेंट है। जैसे एक ऑपरेंट है आपका ट्रिप ऑपरेंट कहते हैं। क्या कहलाता है? ट्रिप ऑपरेंट। तो इसका पूरा का नाम क्या है आपका? ट्रिप्टोफैन। ठीक है ना, ट्रिप्टोफैन हो गया। जैसे आपका हिस ओपेरन है तो हिस्टिडीन ओपेरन, ऐसे करके इनके फुल नेम है। तो ये काफी अलग अलग ओपेरन्स बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। तो अब ये हो गया ओपेरन रीजन, मैंने आपको बताया ऑपरेटर के बहुत नजदीक होता है। और हर ओपेरन का अपना एक स्पेसिफिक उसका आपका ऑपरेटर भी होगा और एक स्पेसिफिक उसका रिप्रेसर भी होगा। एक ऑपरेट करने वाला होगा और एक रिप्रेस करने वाला होगा, रोकने वाला होगा, दबाने वाला होगा प्रोसेस को। ठीक है ना, वो भी कहते हैं। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? लैप ऑपरेंट करेंगे। लैप ऑपरेंट प्रेजेंट ओनली इन लैक्टोज। ठीक है ना, आपका क्या कहेंगे हम इसको? लैक ऑपरेंट। बिल्कुल बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है? लैक ऑपरेंट में। और ये क्या करता है? लैक रिप्रेसर से बाइंड अप होता है। अब मैं आपको यहां समझाती हूँ लैक रिप्रेसर क्या है। देखिए, ये आपके सामने एक पूरा का पूरा वो बना हुआ है, सीक्वेंस मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है ना, ये आई क्या है बेटा? यहाँ पे रेगुलेटरी जीन है। और यहाँ पे ये लैक ओपेरन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है ना, लैक ओपेरन में आई क्या है? एक रेगुलेटरी जीन है। ये रेगुलेटरी जीन क्या है? रिप्रेसर माना जाता है। क्या माना जाता है? रिप्रेसर। अभी पूरी प्रोसेस समझोगे। ये आई क्या है? रेगुलेटरी जीन, जिसको हम रिप्रेसर मानते हैं। ये पी प्रोमोटर हो गया बेटा। क्या हो गया? प्रोमोटर हो गया। ये क्या है आपका? ये ऑपरेटर रीजन है। क्या है? ये ओ वाला ऑपरेटर रीजन है ओपेरन का। ठीक है, ये पूरा ओपेरन का वो मैंने आपको बना दिया। ये ZYA, ये तीन जो लिखे हैं ये स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। अलग अलग चीजों के लिए कोड करते हैं। Z किसके लिए कोड करता है? तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसिडोज को। ठीक है, और Y किसको कोड कर रहा है? परमिएस को। ठीक है ना, और A किसको कर रहा है? ट्रांस एसिटिलेज को। किसको कर रहा है? ट्रांस एसिटिलेज को। ये एंजाइम से, क्या है? एंजाइम से। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या हुआ है? ये आई है, आई में ये रिप्रेसर का काम कर रहा है। तो रिप्रेसर क्या क्या रिलीज कर रहा है? रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए कर रहा है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, तभी तो मैसेज आएगा, तभी वो ट्रेट नजर आएगा, तभी वो काम करेगा ना। तो ये आई जो है, क्योंकि ये रिप्रेसर का रोल कर रहा है यहाँ पे, तो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को रिलीज करेगा। ये है देखो रिप्रेसर, ये मैंने बना दिया रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर जाके बेटा किसके साथ चिपक गया? ओ के साथ। किसके ऊपर चिपक गया? ये ओ के ऊपर, यानी कि ऑपरेटर के ऊपर, जिसने पूरी प्रोसेस को बनानी थी। अब ये ऑपरेटर के ऊपर अगर जब ये जुड़ेगा ना, तो बेटा ये क्या होगा कि यहाँ पे ना आरएनए पॉलीमरेज इस पी के ऊपर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज जिसने काम करना है, जिसने पूरा का पूरा आगे ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसलेशन तक जाना है, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को नहीं करेगा, क्योंकि ये जो रिप्रेसर था दबाने वाला, ठीक है, वो आके बैठ गया ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, ऑपरेटर को उसने दबा दिया है, तो भैया अब प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से आएगा? नहीं आ पाएगा। नहीं आएगा तो जो ये आगे की काम होने थे, ये कोई भी स्ट्रक्चरल जीन अपना फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब देखो ये वाला ऊपर की कंडीशन बताई, तो इस कंडीशन में क्या हुआ? रिप्रेसर बाइंड हो गया है आपका ऑपरेटर के साथ, और इसने आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरेटर ट्रांसक्रिप्शन में आगे बढ़ने नहीं दिया, प्रोसेस नहीं होने दी। ठीक, अब ये सेकंड में चले जाओ। अब यहाँ क्या हुआ? देखो आई ने जो है रिप्रेसर मैसेंजर, भैया इसने भी आई है, रिप्रेसर तो रिलीज करेगा ही करेगा, जैसे यहाँ किया था यहाँ भी किया, करा, ये रिलीज कर दिया। पर यहाँ क्या हुआ? लैक ओपेरन आ गया, लैक्टोज इंड्यूस, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज। ठीक है ना, ये दोनों को हमने
हमने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस यानी कि यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस टाइप कर दिया, हमने इसको इस प्रोसेस में डाला है। और जैसे हमने देखो लैक्टोज को डाला तो ये जो रिप्रेसर था, रिप्रेसर के बीच में चला गया ये लैक्टोज वाला, इसने इसको इनएक्टिव कर दिया। क्या कर दिया, इनएक्टिव। भाई ये रिप्रेसर अब तो काम नहीं कर सकता, अब मैं आ गया हूँ लैक्टोज, क्योंकि वो तो ऑपरेटर है, उसने तो ऑपरेट करनी है प्रोसेस को, ठीक है ना। जो भी रिप्रेसर की वजह से रुकी थी अब उसको लैक्टोज ने पूरी करनी है, तो उसने यहाँ क्या कर दिया, इसको इनएक्टिव कर दिया। अब जैसे ही इसको यहाँ पे रोक दिया तो यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और वो बाइंड हो जाएगा आपके प्रोमोटर से। प्रोमोटर से जैसे ही बाइंड हुआ तो ये ZYA ये अपना अपना काम करेंगे। Z अपना बीटा गैलेक्टोसिडेज बना देगा, Y अपना परमिएज बनाएगा, A अपना ट्रांसएसिडरेज बनाएगा, और इस प्रकार से हमारी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे जो ये I बोल रही हूँ ना मैं, ये जो ऑपरेटर हमने I इंड्यूसर, ये I क्या है, ये जो इंड्यूसर बोल रही हूँ I भी कह सकते हैं हम इसको, तो दिस I इज फॉर इंड्यूसर। ये इनहिबिटर नहीं है यहाँ पे, वैसे हम लोग बायो में इनहिबिटर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम इसको इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इंड्यूसर के फॉर्म में रहता है। तो अब एक बार से देखो, I क्या था, रिप्रेसर था, मैंने बता दिया ना, I इज रिप्रेसर ऑफ लैक्टोपेरेन। Z क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडोज है, याद रखिएगा। कभी कभी ये डायग्राम आता है बोर्ड एग्जाम में और आपको इसको लेबल करने को दे दिया जाता है, ठीक है। Z क्या है तुम्हारा, बीटा गैलेक्टोसिडोज, Y है तुम्हारा परमिएज, ठीक है, A है तुम्हारा ट्रांसएसिडलेज। तो जो ये है ना बीटा गैलेक्टोसिडोज है बेटा, ये क्यों जरूरी था, मैंने यहाँ बताया ना, बीटा गैलेक्टोसिडोज क्योंकि हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ेगा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है ना। तो इसलिए Z इसकी बहुत जरूरत है, Z स्ट्रक्चरल जीन की जरूरत है, वो बीटा गैलेक्टोसिडोज बनाएगा, तभी जाके सारी की सारी प्रोसेस होगी। और Y का क्या काम है, Y का क्या काम है, ये है परमिएज। ये क्या करता है, सेल को परमिएबल बना देता है, सेल एक्सेप्ट कर देता है, बीटा गैलेक्टोसिडोज के लिए परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। परमिएबिलिटी होती है किसी चीज का आदान प्रदान, ठीक है ना, उसको बढ़ा देगा। और A तो हमें पता है वो ट्रांसएसिडलेज है। तो लैक्टोज क्या हो गया, वो भैया लैक्टोज है तो तभी जाके बीटा गैलेक्टोसिडोज को इकोलाई ने सिंथेसाइज करना है, नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि उसको तो एनर्जी सोर्स के लिए ये चाहिए, नहीं तो क्या फायदा, अगर लैक्टोज नहीं है तो वो करेगा ही नहीं उस प्रोसेस को, वहीं पे रोक देगा, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेटम का यूज करता है। आई जीन जो होता है, आई जीन क्या करता है, ये आई मैंने बताया ना, ये रिप्रेसर को बनाता है, रिप्रेसर जनरेट करेगा, ठीक है ना। इट जनरेट और सिंथेसाइज कह दो, रिप्रेसर हमेशा रिप्रेसर करता रहता है, ठीक है, हमेशा रिप्रेसर्स को बनाता रहता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर लैक्टोज आ जाएगा तो रिप्रेसर किसी काम का नहीं है, लैक्टोज उसको इनएक्टिव कर देगा, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर में बाइंड अप हो जाएगा, प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की प्रेजेंस से क्या होता है, अगर इंड्यूसर है ये लैक्टोज आ गया तो फिर आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है ना। लैकोपेरिन यहाँ पे इंड्यूसर का काम कर रहा है लैक्टोज, ठीक। उसके अलावा बहुत कम अमाउंट में लैकोपेरिन हमेशा के हमेशा रहना चाहिए। वो क्यों रहना चाहिए, सेल में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि विदाउट इसके लैक्टोज क्या है ना बेटा, सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो मतलब अगर पूरा जैसे ये है, अगर मैं इसमें इंक ना डालूं, इसको खुला छोड़ दूं, मार्कर को आपको खुला छोड़ दूं, तो आप गौर करिएगा कि कुछ समय के बाद ये चलता ही नहीं है, ठीक है, अगर खुला रह जाएगा तो, क्योंकि एक जो आपस में एक कॉम्बिनेशन बना रहता है, ठीक है, इंक का एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, वो बिल्कुल ब्रेकअप हो जाता है, सूख जाती है अंदर की इंक, फिर तुम कितना इंक भी डालो तो वो वाली फंक्शनिंग की बात नहीं आती। ऐसा ही है, थोड़ा सा पहले से हर चीज होनी चाहिए, पूरी तरह से कोई चीज को खाली नहीं किया जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट में होना ही चाहिए हर चीज को। तो वैसा ही वेरी लो अमाउंट ऑफ लैकोपेरिन शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द सेल, ताकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लैक्टोज जो होता है, ये जो लैक्टोज हम डाल रहे हैं ना, इंड्यूस कर रहे हैं, ये सेल में एंटर नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा बहुत अंदर अमाउंट में होना ही चाहिए, दिस कैन आल्सो बी। तो रेगुलेशन, अगर देखो ये रिप्रेसर की वजह से, रिप्रेसर की वजह से भी यहाँ पे रेगुलेट हो रही है ना, रिप्रेसर की वजह से क्या हो रहा, फंक्शन नहीं हो रहा ना, तो इस टाइप के उसको क्या कहेंगे, इस टाइप का अगर हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। क्या कहलाएगा, नेगेटिव, क्योंकि रेगुलेट तो हो रहा है बट नेगेटिव तरीके से हो रहा है। तो अगर रिप्रेसर की मौजूदगी की वजह से कोई भी आपकी प्रोसेस जो है वो रेगुलेट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ओके बेटा, दिस मच इज ओनली देयर इन लैकोपेरिन, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल एक छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है, बीटा गैलेक्टोसिडोज जो है लैक्टोज का होना, लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसिडोज का यूज है, क्योंकि वो उसको तोड़ेगा, नहीं है तो वो आगे प्रोसेस बनेगी नहीं। स्ट्रक्चर को इजीली समझ लो, ये रिप्रेसर को बाइंड करता है लैक्टोज, जब तक नहीं आएगा तो ये रिप्रेसर जाकर के ऑपरेन में
ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता, प्रोसेस बढ़ने नहीं देगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा आपके इसके साथ, ठीक है, प्रमोटर के साथ। और जैसे ही लैक ओपेरन हमने इंड्यूस कर दिया तो भैया इसने इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया, यहीं पे बांध दिया, अब तो आगे कहीं नहीं जाएगा कहा, और वो वहीं पे अटका रहा, आगे जाके ऑपरेटर में बाइंड नहीं हुआ तो अपने प्रोसेस आगे बढ़ गई, ठीक है बेटा। तो यही होता है ऑपरेटर का काम। और आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा बेटा। अब आपके एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स इन द सेम वे आई विल जस्ट कंक्लूड इट, ओके।